हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार। मैं मयंक से बोल रहा हूँ और आज आज एक विशेष अवसर है। आज गीता जयंती है। आज आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपके सामने मैं कुछ गीता का श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका उच्चारण करना मैंने बचपन में ही सीखा था। क्लेब्यमास्कमापार्थ नैतत् युपपद्यते क्षुद्रम हृदय तौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परन्तप। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरतस्तन्न मुह्यति। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। सुख दुखे समे कृत्वे लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्व नैवं पापं वाप्यसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्ते कर्मणि। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन सो यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत्तुर्न वर्तते। श्रेयांश धर्मो विगुण परधर्मो अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लाब्धः परं शान्तिमचले मादे गच्छति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। युक्ताहार विहारश्च युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये थी गीता की कुछ तो ये था गीता का कुछ श्लोक जिसका अभ्यास मैंने बचपन में ही किया है। सिर्फ यही पुस्तक है, सिर्फ यही एक काव्य है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है वो बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति अगर इसका अच्छा से अभ्यास करे तो वो उसका उच्चारण कर सकते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर छात्रों को और बच्चों को शुरू से ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और उसका पाठ उनसे करवाना चाहिए। इससे उनके संस्कार अच्छे होंगे, वे जीवन के रास्ते में भटकेंगे नहीं। आप लोग जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। और जब युद्ध स्थल पे अर्जुन आए तो फिर उनको मोह हो गया। उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि कैसे हम अपने ही बंधु बांधवों को, अपने भाई को, अपने चाचा को युद्ध में मारेंगे। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, या मेरा रोम रोम मतलब काँप रहा है। और अपना गांडव्य भगवान कृष्ण के चरणों में रख के और अर्जुन वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर और उनमें छात्र भाव को जगाया। क्षत्रियता की जो भावना होती है कि क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है युद्ध करना, युद्ध के मैदान से भागना नहीं, इस भाव को उन्होंने जगाया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। और जहाँ तक आत्मा की बात है तो आत्मा अमर होता है, ना इसे शस्त्र जला सकती है, ना इसे पानी के द्वारा गलाया जा सकता है, और ना ही इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। तो फिर जब यह लगभग 700 श्लोक का है, 18 अध्याय है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है। और
वह इतना मतलब समसामयिक है कि जो 5,000 साल पहले जो उन्होंने गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह आज भी हम लोगों के लिए लाभप्रद है। हम लोग उसको उसको पढ़ना चाहिए। आज जितना भी आप देखते हैं कि मोटिवेशन है, मोटिवेशनल चैनल है, मोटिवेशनल वक्ता है, तो भगवान कृष्ण ने 5,000 साल पहले ही अर्जुन का मोटिवेशन किया था। इसके अतिरिक्त आज हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। वो एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए और बहुत एक अच्छे प्रशासक हुए, जिन्होंने देश में एक सुशासन का प्रयोग किया, विकास को सभी लोगों तक पहुंचाया। और इसके अलावा आज हिंदुओं के द्वारा तुलसी जयंती भी किया जा सकता, तुलसी पूजन भी किया जाता है। तो आप सभी लोगों को गीता जयंती की शुभकामनाएं। नमस्कार।